राजपथ पर गणतंत्र दिवस पर जैसे आपने टैंकों को चलते देखा होगा, 125 millimeters. क्या दिल्ली बॉर्डर पर 26 जनवरी को ठीक वैसे ही ट्रैक्टर दौड़ेंगे? गणतंत्र दिवस परेड से पहले सैन्य बलों का रिहर्सल, क्या ठीक वैसी ही तैयारी ट्रैक्टर परेड की भी हो रही है? गणतंत्र दिवस के पर्व पर आप देश का शौर्य देखेंगे तो क्या किसानों की राष्ट्रभक्ति वाली झांकी भी दिखेगी? किसान संगठनों ने पूर्व फौजियों की मदद से पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आप पूर्व फौजियों की जुबानी आगे का प्लान सुनिए। शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है जो कि राष्ट्र के लिए चल रहा है, तो यहाँ लगा सकता है, लेकिन इसको उन्होंने वो कर दिया कि नहीं ये आंदोलन है, तो हमने निकाल दिया। क्योंकि कल तक लगा रहे थे। हाँ, कल तक लगाया था, लेकिन हमारे पास भी लेटर एक ने भेजा था, तो हम लोग कोई बात नहीं, हम सभी को बताएंगे। मेटल से हमारी पहचान नहीं है, पूरे सैनिक सारे आएंगे, पूरी जनता आएगी, तो इसको हम देश को बचा पाएंगे। मेडल तो बचाएंगे नहीं। ट्रैक्टर परेड से ठीक पहले किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे पूर्व फौजियों को केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने नियम याद दिलाए। सेना के रिटायर्ड जवानों को निर्देश दिए कि वर्दी पहनकर मेडल लगाकर प्रदर्शन में न जाएं। ऐसे एक्शन पर पूर्व फौजी सवाल उठा रहे हैं। मैं एक सवाल सरकार पे करना चाहता हूं, उन जो अफसरशाही पे जो इन्होंने निकाला है, क्योंकि मैटर सैनिक का, मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस से हूं, लेकिन जब वो किसी डिबेट में बैठ के, किसी स्टूडियो में बैठ के मेडल लगा के चर्चा करते जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े मूछों वाले, तमाम तमगे वाले, तो वहां क्यों लगाते हैं? क्या गणतंत्र दिवस होता है? क्या वो ऐसी कहीं न कहीं वो सत्ता पक्ष की बात करते हुए नजर आते हैं? जैसे तेज बहादुर मुद्दे पर जेडी बख्शी साहब ने कहा था, सरकार का पक्ष रखा था, तो वो मेडल का वहाँ क्या काम है? देश का किसान और सेना के पूर्व जवान आर पार की लड़ाई को तैयार। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि ट्रैक्टर परेड को लेकर तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि ट्रैक्टर परेड में सुप्रीम बाधा दूर हो गई। हम आपको ट्रैक्टर परेड की एक एक डिटेल बताएं, उससे पहले ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सुन लीजिए। किसानों की ट्रैक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की दलील काम नहीं आई। किसान संगठनों के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को किसानों का प्लान बताया। किसान आउटर रिंग रोड पर गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं। इस दौरान शांति भंग की कोशिश नहीं की जाएगी। ट्रैक्टर परेड को लेकर बड़ी बात समझे तो कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। अटॉर्नी जनरल थ्रू दिल्ली पुलिस चाह रहे थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी रोक लगा दे जिससे कि ट्रैक्टर रैली न आए अंदर, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देशव्यापी किसानों को सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके को समझते हुए, कानून की बात करते हुए कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है उनका काम है, दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम है, वो करेंगे, वो व्यवस्था करेंगे। इसमें हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट कुछ नहीं करेगी, ना रोक रही है ना अलाउ कर रही है, जैसा चाहे वो करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों की ट्रैक्टर परेड की कानूनी बाधा 50% दूर हो गई है। 50% अब दिल्ली पुलिस के निर्णय पर निर्भर होगी। हालांकि किसान संगठनों का दावा है लाखों ट्रैक्टर कूच कर चुके हैं देश की राजधानी दिल्ली की तरफ। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि क्या गणतंत्र दिवस की परेड में ट्रैक्टर परेड खलल डालेगी? इसका काउंटर प्लान किसान संगठनों ने खोज लिया है। राजपथ को इस समय सजाया जा रहा है एक भव्य गणतंत्र दिवस परेड के लिए। 26 जनवरी को देश की आन बान और शान को दर्शाते हुए एक भव्य परेड निकाली जाएगी। ठीक उसी तर्ज पर किसान आंदोलनकारी भी कुछ भूतपूर्व सैनिकों की मदद से उसी तर्ज पर एक रैली निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें झांकियों को भी दर्शाया जाएगा और उस किसान ट्रैक्टर रैली में भूतपूर्व सैनिक पंजाब और हरियाणा के भी भाग ले सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर परेड की रूपरेखा और पूरा ब्लूप्रिंट
सेना के पूर्व अफसरों की अगुवाई में तैयार किया गया है। यानी सेना के ऐसे पूर्व अफसरों से किसान संगठनों ने संपर्क किया, मदद ली, जो गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले चुके हैं या फिर उन्हें परेड का अनुभव है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ में ट्रैक्टर परेड का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। सेना के पूर्व अफसरों ने परेड का खाका खींचा, रोड पर ट्रैक्टर के मूवमेंट का रूट मैप बनाया, ट्रैक्टर परेड से पहले रिहर्सल का प्लान बताया। किसान संगठनों से दिल्ली पुलिस ने मीटिंग की थी। मीटिंग में तर्क दिया था कि गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना हो सकती है। इसी आशंका को दूर करने के लिए सेना के पूर्व फौजियों की मदद ली गई। अभी किसानों के ट्रैक्टर परेड का रूट फाइनल नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर परेड का नजारा कैसा होगा ये प्लान तैयार समझिए। आगे ट्रैक्टर पर तिरंगे झंडे होंगे और ट्रैक्टर के पीछे ट्रालियों में झांकियां होंगी। ये झांकियां कृषि कानूनों से किसानों को आने वाली दिक्कतों पर आधारित होंगी। गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सैन्य और सामरिक शक्ति के बाद सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाया जाता है अलग अलग झांकियों में। वो झांकियां ट्रैक्टर और ट्रॉलीज पर होती हैं। उसी तर्ज पर किसान आंदोलनकारी भी ये विचार कर रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर तीनों किसान कानूनों से किसानों को क्या क्या समस्याएं हैं, इसकी झांकी भी निकाली जाएगी। इसके लिए सेना के भूतपूर्व सैनिकों की मदद भी ली जा रही है कि किस तरह से कितने ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी और कैसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसानों का परिवार दर्शाएंगे, उन्हें नए कानूनों से क्या आपत्तियां हैं। गणतंत्र दिवस पर राजपथ जैसे शक्ति पथ बन जाता है, राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां निकलती हैं। ठीक वैसे ही किसान संगठन अपने ट्रैक्टर परेड में अलग अलग झांकियां निकालेंगे। अलग अलग राज्यों के किसान अपनी पीड़ा को झांकियों के माध्यम से दर्शाएंगे। 1965 की लड़ाई लड़ चुके पूर्व फौजियों में हिम्मत और हौसले की कमी नहीं। सेना में आप कभी सैनिक रहे हैं? हाँ जी, हमने 1965 की लड़ाई लड़ी है। आपने 1965 की लड़ाई लड़ी? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो सरकार करी, आपको भी मेडल मिला होगा? हमें 1965 की लड़ाई लड़ी है और गवर्नमेंट जो है ये देख लो हमारे से बेन्याय कर रही है। अब जो हमारी 75 साल की उम्र हो गई है, अब हमारे भाई बहन जितने हैं ये सड़कों पर रो रहे हैं। ठंडी हवा में कितनी मौत हो गई है, कितना यहाँ ये कभी अतवादी कह रहे हैं, कभी वक्फवादी कह रहे हैं, हमें कितना देशद्रोही कह रहे हैं। किसानों के दिमाग में एक बात साफ है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड होगी, शांतिपूर्ण होगी और पूरी दुनिया किसानों के आन बान और शान को देखेगी। सरकार को बिल्कुल भ्रम है कि ये मेडल की वजह से लोग आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। और मैं बता रहा हूँ, मेडल हम नहीं भी लगाए हैं, हम तो यहाँ डटे हुए हैं और सारे देश के पूर्व सैनिक पूरे आएंगे और पूरे देश आएगा, क्योंकि ये देश बचाने का लिए आंदोलन चल रहा है, न कि किसानों के आंदोलन है। इस तरह के जो तानाशाही कर रहे हैं कि मेडल लगा के नहीं बैठेंगे, जबकि इसके लिए नहीं हम बैठे हुए हैं अपना, तो उनको तानाशाही भी तोड़ा जाएगा। आज भी जो सैनिक है, अर्धसैनिक बल, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन है, ये अभी ब्रिटिश कानून 1825, 1860 के दायरे में जी रहा है। हम भी भारतीय संविधान के दायरे में जीना चाहते हैं। हम पर ब्रिटिश कानून क्यों? इसी ब्रिटिश कानून के तहत हमें मेडल पहनने से रोका गया है। दिल्ली पुलिस के साथ ट्रैक्टर परेड पर कई मीटिंग हुई। किसान रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं, लेकिन पुलिस अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तीनों कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध की तरह ट्रैक्टर परेड पर भी किसान अड़े हुए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि किसानों के पास ट्रैक्टर परेड के लिए प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी मौजूद है। किसान आंदोलनकारियों और भूतपूर्व सैनिक पंजाब और हरियाणा के इस समय बातचीत ये कर रहे हैं कि उनकी रैली क्या दिल्ली की सीमा तक ही सीमित रहेगी या राजधानी दिल्ली का कोई इलाका, चाहे वो रिंग रोड का हो या उसके आसपास का हो, उन्हें दिया जाएगा। इस समय हम राजपथ पर है और राजपथ की सुरक्षा हेड कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार हमारे साथ है नॉर्थ ब्लॉक के सामने से। क्या यहाँ पर किसी तरह का खतरा है किसी आंदोलनकारी का या किसी तत्व का? नहीं जी, यहाँ कोई खतरा नहीं है। हम मुस्तैद होकर अलर्टनेस ड्यूटी करते हैं, ऐसी किसी प्रकार का कोई बात नहीं है। धन्यवाद। तो पुलिस पूरी तरह से तैयार है। पुलिस और किसानों के बीच इस समय बातचीत भी चल रही है। किसान यूनियंस की और पुलिस की जो बातचीत चल रही है उससे क्या इस
समस्या का समाधान निकलेगा। जो किसान रैली है वो राजधानी दिल्ली के अंदर होगी, किसी एक इलाके में होगी, रिंग रोड पर होगी, या फिर दिल्ली की सीमा के बाहर ही होगी, इस पर अभी पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं है। लेकिन एक बात किसान आंदोलनकारियों का और भूतपूर्व सैनिकों का साफ कहना है कि गणतंत्र दिवस परेड की तर्ज पर ही वो भी अपनी एक परेड निकालेंगे। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। गौरव सावंत, दिल्ली